दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यह जो वीडियो है या तो क्लास जो है यह पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 स्टूडेंट वाले के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जिनका MJ4 या तो MN IB वाले स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2022-26 वाले क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका 100% आएगा। इसका PDF अमन सिंह या तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। वह है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत। जो प्राचीन भारतीय था, ठीक है, एशियंट इंडियन, उसके चिंतन का स्रोत बताना है। ठीक है, देखो पहले परिचय देख लो किस तरह CGV में लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की पूर्ण परंपरा वाला देश रहा है, मतलब पूर्ण, एकदम पूरा। ठीक है, विभिन्न विचारकों और दर्शकों ने राजनीतिक के स्वरूप, उद्देश्य, कार्य प्रणाली, किसी भी कार्य को करने की तरीका तथा शासन व्यवस्था पर गहरा विचार किया, मतलब एकदम डीपली अध्ययन किया। ठीक है, ध्यान में रखोगे। और कई विचारकों ने समझाने के लिए अपने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में विभिन्न स्रोतों का वर्णन किया, जो इस प्रकार है। ठीक है, अब देखो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत जो निम्नलिखित तर्क दिए हैं। ठीक है, जो इस प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कुछ विद्वानों ने अपने तर्क विचार दिया है जो महत्वपूर्ण है। पहला है वेद। भाई वेद के बारे में क्या लिखोगे? ये देखो, वेद विशेषकर ऋग्वेद में समाज के संगठन और धार्मिक राजनीतिक संरचना का वर्णन किया गया है। और यहाँ राजा को धर्म और व्यवहार के प्रति उत्तरदायी माना गया। तो राजा को धर्म और व्यवहार के प्रति क्या माना जाता है? उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं उपनिषद। अपने से भी लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा हम डील कर दे रहे हैं ना। तो उपनिषद में आत्मा, ब्रह्म और समाज के सिद्धांतों का गहरा अध्ययन किया गया। ठीक है, यह विचार राजनीतिक और समाज के अंत संबंधों का मतलब यह है कि व्यक्ति के बीच गहरे स्तर पर आधारित है और जहां राजा को प्रजा के कल्याण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ था उपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट देखो महाभारत में। तो महाभारत विशेषकर भगवत गीता में धर्म, नीति और राजनीतिक नैतिकता पर गहरा चर्चा किया गया है। और यहाँ अर्जुन को धर्म युद्ध के माध्यम से अपने कार्य को करना और प्रेरणा की दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य के विचारों ने सामाजिक और राजनीतिक एकता की आवश्यकता को रेखांकित किया है और अनेक दर्शनों, ठीक है, ने सत्ता और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा दी। मतलब एक दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने का प्रेरणा देता। ठीक है, आगे देखिए जैन दर्शन। ठीक है, देखो जैन धर्म में सत्य, अहिंसा और स्वाभाविकता पर अधिक बल दिया गया है। और ये मूल्य राजनीतिक में नैतिकता का मतलब या कि कैसे लोग से व्यवहार करना है और कैसे निर्णय लेना है चाहिए, जो नैतिकता कहलाता है। ठीक है, अर्थात नैतिकता शासन को किसी को प्रेरित करने, उत्साहित करना या हिम्मत देने का, जिसे प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं बौद्ध दर्शन। देखो बुद्ध के विचारों में अहिंसा और सामाजिक समस्या का महत्व है। ठीक है, अनेक सिद्धांतों ने राजनीतिक विचारधारा को मानवता इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्यों का समूह या मनुष्य होने की अवस्था होता है तथा सामाजिक न्याय की और उन्मुख किसी भी चीज़ को उत्सुकता, ठीक है, उत्सुकता से देख रहा हो तो उसे उन्मुख कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ठीक है, देखो अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, और कौटिल्य ने राजनीतिक रणनीतियों, शासकीय प्रशासन और राज्य की सृष्टि के बारे में विस्तृत विचार प्रस्तुत किया है। ठीक है, और सत्तारूढ़ शासन करने वाला या शासन में होता है और सत्तारूढ़ नेता के लिए कूटनीति और विवेकशीलता पर बल दिया जाता, तो एकदम बल देता। ठीक है, ये सातों पॉइंट था जो आप इस राजनीतिक चिंतन को महत्वपूर्ण के बारे में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखना है भाई? निष्कर्ष। तो निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत न केवल राजनीतिक सिद्धांतों का विकास करते हैं बल्कि समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को भी अंदर रखना है। इन विचारों ने भारतीय राजनीतिक परंपरा को गहरा और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया गया है। ठीक है,
तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आज क्लियर होता है। फिर हम कल सुबह ही सेकेंड क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। इसी तरह जल्दी जल्दी 22 तारीख तक मैं आपका सारा क्लास क्लियर कर देंगे। सेमेस्टर 3 वाले पॉलिटिकल साइंस का, जैसे पॉलिटिकल साइंस लिए हैं वो, और NIV में इकोनॉमिक्स लिए होंगे, एक हिंदी, 4 पेपर हम क्लियर कर देंगे 22 तारीख तक हम, ठीक है। इस चैनल पर बने रहे, PDF के लिए टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।